नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। वीडियो को शुरू बाद में करेंगे, उससे पहले जरा आप एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए विधानसभा की। इनको तकलीफ हो रही है जवाब चर्चा का विषय नहीं अभी। अरे कभी कभी तो आते हो, अरे कभी कभी तो आते हो, डिस्टर्ब करो माननीय सदस्य। माननीय सदस्य कभी कभी तो आते हो और आते ही डिस्टर्ब करते हो। बैठो, यही काम है इनका। अरे आप आज तो आए हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब आज तो आए हो और आते बैठिए, अब बैठिए। अंकित तो फिर नहीं बैठेगा तो बोल क्यों रहे हो? ऐसे बोल रही हो क्या? बोलो बैठिए। बिना अनुमति के नहीं बोलोगे, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। बैठिए माननीय विपक्ष के नेता, बैठाइए। आई विल नेम यू, आई विल नेम यू। अध्यक्ष जी, अब आपको लगेगा कि ये तो आम बात है कि विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच में ये चलता रहता है और स्पीकर महोदय को ऐसा बोलना ही पड़ता है। लेकिन स्पीकर महोदय ने जो कहा उस पर आप गौर करिए कि भाई आप कभी कभी तो आते हैं, आने के बाद ऐसा बवाल मत कीजिए। ये बात कह रहे थे वो टीकाराम जूली को। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को ये बात कही। क्या हुआ पूरा सिनेरियो ये बताती हूँ आपको। दरअसल विधानसभा चल रही थी, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया कि भाई इतनी विपदा आई हुई है, आपदा आई हुई है, सरकार कर क्या रही है? लोगों के घर ढह रहे हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, और अन्नदाता किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार? जो जनता पंजाब की इस बाढ़ से आहत हुई है, और हम बात करें कि राजस्थान में भी कुछ पानी आ गया है, कई क्षेत्र में जो टच है हरियाणा पंजाब से, उन जिलों की बात करें या फिर वो ओवरऑल बात कर रहे थे राजस्थान में जो इस बार अचानक से इतनी बारिश हुई उसको लेकर। और क्या था बात, वो टारगेट कर रहे थे मुख्यमंत्री महोदय को और किरोड़ी लाल मीणा, जी हाँ, किसान और आपदा मंत्री को। और ये बात कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को जमी नहीं, उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उससे पहले तो जवाब स्पीकर महोदय ने दे दिया था कि भाई आप मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे हो कि किसानों की बात आते ही मुख्यमंत्री जी उठकर चले गए, तो ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी यही है, विचार विमर्श कर रहे हैं और आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं, तो अपना लहजा सुधारिए। ये बात स्पीकर महोदय ने कही। इसके बाद मौका मिला कृषि मंत्री और आपदा मंत्री यानी किरोड़ी लाल मीणा को, और जैसे ही किरोड़ी बाबा को मौका मिला, उन्होंने हम कहें किस तरीके से लपेट दिया टीकाराम जूली को। कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। मैं तो आज खुश था कि मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर आए हैं और आज कोई राहत पैकेज जारी करके जाएंगे, लेकिन जब किसानों की बात आई उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी चले गए। आपदा राहत मंत्री हमारे बीच में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंत्री जी को भी बेड़ियों में बांध रखा है, उनको खुल के माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चैम्बर में बैठे आपका भाषण सुन रहे हैं। तो मुझे खुशी होगी कि आज मुख्यमंत्री जी जो बैठे थे यहीं बुला लो और किसानों के लिए घोषणा करवा दो। और ये कहना तो आसान है कि लोग खुले में पड़े हुए हैं, बरसात हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन हमने आश्रय स्थल जहाँ बरसात ज़्यादा हुई है वहाँ नगर पालिका, नगर परिषद को कह के आश्रय स्थल और ग्राम पंचायतों को कह के आश्रय स्थल बनाए हैं, और जहाँ खाना नहीं पहुँच पाया और भोजन के पैकेट भी भेजे हैं। मैं आपको बयान दे रहा हूँ, मैं अपने यहाँ राजस्थान में और सालों के अलावा 62.50% बरसात अधिक हुई है, जिससे आपकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि जगह जगह पानी रुक गया, नेचुरल फ्लो रोक दिए, और असामान्य बरसात 22 जिलों में हुई है। जिन जिलों बताने में समय खराब चाहते हो तो मैं बता दूं, करीब 22 जिलों में एबनॉर्मल रेनफॉल हुआ है, और एक्सेस 16 जिलों में हुआ है। 3 जिले ऐसे हैं जिनमें नॉर्मल हुआ है, जिसमें बाड़मेर, डूंगरपुर और सलूबर हैं। हमने जो प्रयास किए हैं वो आपकी जानकारी में देना चाहूँगा। तो
तो आपने देखा किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने बखूबी एक पलटवार किया टीकाराम जूली के जितने भी आरोप लग रहे थे। जैसा टीकाराम जूली ने कहा कि भाई लोगों के घर ढह गए बारिश की वजह से, जनता रोड पर है, कहां रहेगी, तो किरोड़ी बाबा ने जवाब दे दिया कि भाई आपको पता नहीं है, हमने घर की व्यवस्था भी की है उनके लिए, सरकार सब कुछ कर रही है। और जब बात आई खाने की तो उन्होंने कहा कि भाई फूड पैकेज भिजवाए गए हैं, तो इसी बीच कांग्रेस में से किसी ने कह दिया कि भाई कहां भिजवाए हैं। तो आप देखेंगे किरोड़ी लाल मीणा के पीछे एक और विधायक बैठे थे, उन्होंने ऐसा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कि भाई आपके घर थोड़ी भिजवाएंगे, आपके घर थोड़ी आपदा आई है, जिनको जरूरत थी वहां फूड पैकेज भिजवाए गए हैं और भी कई व्यवस्थाएं की गई है। इसके बाद में असली मामला शुरू होता है जब किरोड़ी लाल मीणा, हम बात करें पूरे एक कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ सारा मामला सामने रखते हैं कि भाई क्या परसेंट, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार थी तो 50% नुकसान होने के बाद मुआवजा दिया जाता था, लेकिन हम 33% के बाद ही मुआवजा दे देते हैं। तो ये इतने 17% का जो रेशो है ये हमने चेंज किया है। बाद में फिर वो आ गए पूरे एनालिटिकल, उन्होंने ये भी कह दिया कि आपके पास ज्यादा समय है तो मैं आपको एक एक जिले की जानकारी दे दूं, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है इतना, इसलिए मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि इस तरीके से हमने सारी सहायता की है उस जनता की जो बारिश की वजह से परेशान हुई है। पानी भरा है तो क्या व्यवस्था की है, और किसानों के लिए जिनका आप नाम लेकर संबोधित कर कर जो ये टॉन्ट मार रहे हैं, तानाकसी कर रहे हैं, उस किसान के लिए, उस अन्नदाता के लिए भी हमने तमाम व्यवस्थाएं की है। तो इस तरीके का माहौल विधानसभा में रहा और बात इतनी बढ़ गई कि विधानसभा को स्थगित करना पड़ गया। तो आपने देखा ओवरऑल क्या कुछ सिनेरियो रहा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और किसान और विपदा आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी की इस बातचीत में आपको कौन सच्चा लगा, कौन झूठा, और क्या एनालिसिस आपको किस तरीके के लगे, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।